हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा निसंतम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या आज हम देख रहे हैं 9। इससे पहले हमने देखा क्या क्या देखा, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान खुद के बारे में बता रहे, फिर क्यों आते हैं वो बताए, और फिर बता रहे कि आने के बाद वो जो कार्यकलाप करते हैं, जो भगवान के जन्म कर्म है, वो साधारण नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। और जो कोई जान लेता है इसको तत्वतः, तो क्या होता है, दोबारा से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन ने कुल मिला के ये पूछा कि आपने 20 लाख साल पहले भी विवस्वान को भगवत गीता सुनाई, इसको हम कैसे समझे? हम तो जानते हैं कि आपका अभी जन्म हुआ है। तो वो खुद बुलवाना चाह रहे भगवान से भगवान के बारे में। तो भगवान बता दिए, बहुने में व्यतीतानी, अरे मैं भगवान और जीव में क्या अंतर, मेरे को सब कुछ याद है और तुम सब कुछ भूल जाते हो। कल क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता है, कितने बजे खाया था वो भी याद नहीं रहता है कि नहीं? ये भगवान को सब याद रहता है। तो भगवान में बताना शुरू किए, बहुने में व्यतीतानी। फिर बताया कि अजो इस अंतर क्या है, मैं भूत मैं भी अजय हूँ और जीवात्मा भी अजय है जिसका जन्म नहीं होता है, लेकिन मैं अव्य आत्मा हूँ भगवान के शरीर में। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्या है, भूतानाम ईश्वर ऑफिसर, सारे जीवों के ईश्वर भी है भगवान। और स्व प्रकृति में अधिष्ठाय, मतलब आध्यात्मिक प्रकृति स्वभाव को लेकर समवामी आत्मा माया, अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम, ये हमने देखा था। अब भगवान बोले जन्म कर्म से मैं दिव्य, मेरे जन्म और कर्म क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। एवं यो व्यक्ति तत्व है, तत्वत है। एवं इस प्रकार यह है, मतलब जो व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जानता है, तत्वतः मतलब तत्व से, वास्तव में। तत्वतः शब्द भगवद गीता में 3 बार आया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तत्वतः मतलब वास्तव में। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी तत्वतः का क्या अर्थ बताते हैं। तात्पर्य में 4 बार बताए हैं, फेथ, विथ फुल फेथ, कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भगवान के जो जन्म और कर्म उनमें विश्वास होना है। और फेथ एंड कन्विक्शन, ना दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मतलब क्या है, खाली ये नहीं कि भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं मतलब भगवान की भी मानते हैं, भगवान जो बोल रहे हैं वो भी मानते हैं हम। भगवान को मानना, भगवान की बातें मानना है कि नहीं। तो केवल केवल तत्व तो जानना मतलब ऐसा नहीं कि खाली थ्योरेटिकली जानते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली आपके आचरण में भी वो दिखना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं इस तरीके से। तो ये भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो इस प्रकार से तत्वतः मेरे को जन्म और कर्मों को जो जानता है, तो त्यक्त्वा देहम, वो देह को त्याग करके शरीर छोड़ने पर क्या होता है, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या होता है, माम एति, मेरे पास आता है वो। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, माम एति, मेरे पास आता है वो। सह अर्जुन, वह व्यक्ति, हे अर्जुन, मेरे पास में आता है। हाँ, तो कितना आसान है। भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, आप केवल इतना जान लिए तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, बताइए। है इंटरेस्टिंग ना। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, वही इस तरीके से जान लिए तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ओके, रिसाइट कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम्
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। पढ़िए ट्रांसलेशन और रिपोर्ट पढ़िए। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. The Lord descends from his transcendental abode is already explained in the sixth verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from the material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve emerging into the impersonalism Brahma Jyoti of the Lord, it is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the adobe of the Lord after ending his body, and does not run the risk of returning to this material world. In Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitvam Achyutam Anandim Anantarupa. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, as stated in the Vedas. Eko deva eko deva nitya nirurakto bhakti vyapi hriday antaratma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. The Vedic version is confirmed in this verse of Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains highest perfection stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tat-Tvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, or who says unto the Lord, "You are the same Supreme Brahman," the personality of Godhead is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. Tam eva vidyati mrityam tam eva vidvati mrityam eti nainam nainam pata vidyate yanya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no way to achieve perfection. Swetsvara Upanishad 3.8 that there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply. So to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship, such empirical philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge.
and in this way attain perfection. तो मुझे इसमें बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति मतलब भगवान के दिव्य शरीर और उनके दिव्य कर्मों के बारे में मतलब फुल फेथ के पास मतलब फुल फेथ और फुल कन्विक्शन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बार बार इस मटेरियल वर्ल्ड में मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार उसको बर्थ नहीं लेना पड़ता। वो जैसे इस मटेरियल बॉडी को छोड़ता है वैसे ही उसे मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री मिल जाती है जो भगवान का एडोम है। और भगवान जिस तरह से अपने एडोम में रहते हैं उसी तरह से मतलब उसी सेम बॉडी में इधर अर्थ पे आते हैं, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, जैसा कि पहले भी श्लोक में बताया जा चुका है। और प्रभु ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो फुल कन्विक्शन के साथ इसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अगर उनका या फिर जो इसे डिनाई भी करते हैं, जो भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं मानते, उनको हो सकता है मोक्ष तो मिल जाए लेकिन वो फिर ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं। और ब्रह्म ज्योति से वहां पे मतलब जैसा कि बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मतलब वहां चले तो गए, उन्हें मोक्ष मिल गया एक तरह का, लेकिन वो टेम्पररीली है क्योंकि हमारा जो सोल का जो कैरेक्टर होता है वो सर्विस करना होता है। तो वहां पे उन्हें कुछ काम करने मिलता नहीं है, वो एकदम फ्री रहते हैं, तो वापस से फिर वो मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में उन्हें आना पड़ता है। और फिर उन्हें मतलब कई सारे बर्थ आफ्टर बर्थ फिर वो अगर किसी डिवोटी की उन्हें मर्सी मिल जाती है तब जाके वो भगवान के बारे में जान पाते हैं और भगवत धाम वापस लौट पाते हैं। थैंक यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत खतरनाक है ना। जन्म लेना ही कितना खतरनाक है, 9 महीने माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं हम, और एक कंजेस्टेड एरिया में नरक। नरक से भी खतरनाक होता है वो जेल से भी खतरनाक आपको समझने के लिए। आप में से कोई जेल गए? जेल कितना खतरनाक होता है। हमारे एक दोस्त वो गए थे जेल। वो जब मंदिर ज्वाइन कर लिए थे तो उनके पिताजी ने कंप्लेन कर दी थी उनकी। अब सीधा कंप्लेन करेंगे कि वो ऐसे आश्रम ज्वाइन कर लिए हैं, तो कंप्लेन होगी नहीं पुलिस में। तो वो बोले कि ये 40,000 रुपये और अपनी माँ के है ना पूरे जो क्या बोलते हैं वो सारे जितने भी आभूषण, आभूषण ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स अलग तो वो सारे चोरी करके ले गया वो है। तो इस तरीके से केस एफआईआर किया उन पे। तो एफआईआर हो गया उनके ऊपर, पकड़ ली पुलिस उनको। फिर जैसे पकड़ी उनको, फिर उनके पिताजी जाके बोलते हैं दूसरे दिन कि ये केस वापस ले लीजिए। मैं ही केस किया था, अभी नहीं है। मतलब वो अभी घर आ गया है वापस, मंदिर से टेम्पल से घर आ गया था वो। तो तब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो वो टीआई साहब नहीं है हमारे, न टीआई है न उनके ऊपर वाले हैं, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अभी तो उनको एक दिन तो रहना ही पड़ेगा वहां पे। तो उनको अभी भी वो डिवोटी है मतलब ब्रह्मचारी ही है अभी वो डिवोटी। तो वो उन भक्त को एक दिन जेल में रहना पड़ा है ना। मेरी उम्र के हैं, मेरे ही साथ के लगभग पास आउट हुए हुए हैं। एक 2-3 साल सीनियर ही है, 1-2 साल सीनियर है। तो अब पुल जेल में तो कैदियों की तरह ही रखा जाता है। जब उनको खाना परोसा गया तो प्याज लहसुन था, तो वो बोले मैं नहीं खाता प्याज लहसुन, एक मारा थप्पड़ जो तो वो थोड़ी देखते हैं कि मतलब वहाँ स्वागत थोड़ी होता है, जेल मतलब जेल होता है। वहाँ थोड़ा आरती उतारने के लिए थोड़ी बुलाया जेल में। तो तो उस दिन पूरे दिन फास्टिंग कर ली, और एक ही दिन की तो बात है, पूरे दिन व्रत कर लिया, कुछ नहीं खाया उन्होंने। फिर बाथरूम वाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, और इतना कष्ट वाले बोले, इतना बेकार बाथरूम बोले, उसमें फ्रेश नहीं हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया बोले है। और रहने खाने के लिए तो खाना तो है ही एकदम बेकार, क्या ही है।
थोड़ा बहुत आता आता है गवर्नमेंट से, वो भी खा जाते हैं, वही है ना, सब मिल बांट के पुलिस वाले। तो इस तरीके से एकदम दयनीय स्थिति। बोले एक दिन का एक्सपीरियंस था जेल का हमारा। तो उससे क्या समझ में आया, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं माँ के गर्भ में व्यक्ति जब रहता है कितना कष्ट होता है। 9 महीने के लिए है ना, भगवान से प्रार्थना करता है वो जीवात्मा कि एक बार आप बाहर निकाल दो बस, फिर मैं कभी आपका भजन करूंगा मैं। भागवतम में आता है ना, चतुर्थ स्कंद में। तो वो भक्त भी भयंकर प्रार्थना की उस दिन, है कि भाई ये क्या ये जेल क्या है, नरक। जैसे अपने को साधारणतः बोला जाए आपको यहाँ से मायापुर जाना है, जनरल टिकट से जाना है, तो ये कितना खतरनाक कष्ट हो जाता है ना, जनरल से जाना, अरे बाप रे। हाँ, तो इस तरीके से ये भौतिक जगत बहुत खतरनाक जगह है, ये समझ में आना चाहिए। तभी तो आध्यात्मिक जगत जाने की इच्छा होगी ना, नहीं तो लगेगा यही सेटल हो जाते हैं। हाँ, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे सामने देखते हैं। विदिशा स्टेशन पे हम जा रहे थे, तो आंखों के सामने ही हमारे प्रभु जी के सामने एक व्यक्ति कूद गया, ट्रेन के सामने कट गया। मौत आ गई सामने वाले। जरा बुढ़ापा हम देखते ही हैं, बुढ़ापे में किसी को कोई यानी कोई वैल्यू नहीं होती, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। और व्याधि, जब शरीर में कष्ट आते हैं तो कितनी खराब स्थिति होती है। तो भौतिक जगत मतलब यही है। अब देखिए श्लोक क्या था, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो है उसको जो तत्वतः जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तत्वतः जान लेना मतलब प्रभुपाद जी बार बार बताए, इसमें 4 बार बताए, फेथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण कन्विक्शन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उसको मानता भी है, अपने जीवन में उतारता भी है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब देखिए कुछ भगवान के जन्म और कर्म बताइए जिनको देखे डाउट होता है, अरे ये भगवान को कैसे कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं पाता है। जो बद्ध जीवात्मा है भगवान के, भगवान श्री कृष्ण उनके बहुत सारे अपन देखते हैं उनके कर्म ऐसे हैं कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, गोपियों के साथ लीला है। और क्या क्या ऐसी लीलाएं हैं जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ, कि ये तो समझना मुश्किल है भाई। भौतिक दृष्टि से देखे तो ये तो खराब चीज है, ये काम तो नहीं करना चाहिए, बताइए। एक एक करके सब बताइए पॉइंट्स भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, ऐसी चीजें बताइए जिनको हमको लगता है कि ये कैसे लीला की, मतलब भगवान ने ये तो करनी ही नहीं चाहिए, इमोरल है, अनैतिक है बोले। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जलंधर की पत्नी माता वृंदा का जो वृत्तांत है, क्या वृत्तांत है प्रभु जी, हमको पता नहीं। जलंधर जो एक महापराक्रमी थे, लेकिन वे जब देवताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, वो तुलसी वाला है। तो उनकी पत्नी जो वृंदा, हाँ जी हाँ। जी 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 प्रभु हाँ बता दीजिए, जी, थोड़ा बता दीजिए, सबको पता चल जाएगा थोड़ा। है ना। तो माता वृंदा जो थी वो बहुत सती थी, परम सती थी। तो उनके जो पति जलंधर थे, उनके सतीत्व बल के कारण ही पराजित नहीं होते थे किसी से भी। जब समस्त प्रकार की शक्तियां लगा करके भी देवता लोग परास्त हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या उपाय है। तो उन्होंने फिर बस यही उपाय है कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, और भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप धर करके वहां पर आते हैं माता वृंदा के पास में, और उनका सतीत्व जो है भंग होता है। और इस प्रकार से जो है उसी तक्षण वे जलंधर के रूप में आते हैं वहां पर, है ना। उसी तक्षण जो है जलंधर जो है उनका वध कर दिया जाता है। और जब उनका सिर वहां आकर के गिरता है, तब माता वृंदा कहती है कि कौन है आप। तब भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तब माता उन्हें श्राप भी देती है। तो इस प्रकार से शापित भी हुए थे प्रभु। लेकिन चूंकि जैसे कि भागवतम के हिसाब से माता वृंदा तो जो मंजरी है भगवान की सेवा में, गोलोक धाम में निवास करते जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो वो एक राधा रानी का ही स्वरूप है। विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं ये, लेकिन एक
मानस, एक साधारण मानस जो है वो इस चीज पे आ जाता है कि उनका सतीत्व भंग किया गया था इस प्रकार के षड्यंत्र करके। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो ये बहुत अच्छा पास टाइम था। मतलब किसी दूसरी सती नारी का सतीत्व भंग करना, अरे एक बोला एक साधारण मनुष्य भी नहीं करेगा। मतलब इतना सदा, वो तो व्यभिचार हो गया ना एक तरीके से। मतलब तो ऐसे कैसे कर दिया बोले, सीधा सा डाउट आएगा है। तो वो भी एक सतीत्व नारी का वो भंग किया। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, अरे भगवान के तो सभी अंश ही है, भगवान तो सबके पति है, पति परमेश्वर है भगवान। तो वृंदा देवी के क्या, वो तो सबके पति है, सब उन्हीं के अंश है, उनके साथ जैसा करना चाहे करे। अब ये अंगुली मेरी है, ये फिंगर मेरी है, अब उसके साथ जैसा करना चाहो मैं कर सकता हूँ है कि नहीं। तो भगवान के ही सब अंश है, तो भगवान जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी वो नहीं है हाँ, लेकिन ये अच्छा पास टाइम था। साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इसको, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, जब तक भक्त नहीं हो तब तक वो। ओके, और कोई भगवान की लीला पास टाइम, या भगवान के कोई ऐसे क्रियाकलाप, जन्म कर्म जो समझना मुश्किल हो। इसलिए भगवान बोल दिए, देखो जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भैया मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा मत सोचना भौतिक है ये, तुम्हारे जैसे है ऐसा नहीं है। हम करेंगे तो सही में कैरेक्टर ढिलाई होगा हमारा बहुत सारी लीलाएं है देखिए, है ना। भगवान की मृत्यु, भगवान की मौत को लेके बोलते ना, अरे वो शिकारी तीर चलाए, भगवान की पैर में लगे, टिटनेस हो गया लग रहा है भगवान को और मर गए बोले। हाँ, भगवान मर गए बोले, तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भगवान की लीला दिव्य है, भगवान तो मरते थोड़ी होता, सच्चिदानंद शरीर होता है। अरे भगवान क्या, मेरे पैर में कोई बाण लगेगा है, मैं मर जाऊंगा क्या? बाण लगने से पैर में कोई मर जाता है क्या? अरे पैर काट के फेंक दो, पैर 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 ही तो है ना, पैर से थोड़ी पूरा व्यक्ति मर जाता है। पैर में तो कुछ भी हो जाता है, तो साधारण व्यक्ति ही नहीं मरता, तो भगवान कहाँ से मर जाएंगे, है ना। भगवान का प्राकट्य, डिसअपियरेंस, मौत नहीं है भगवान की हमारी मौत, भगवान की मौत कहाँ से होगी? हमारी ही मौत नहीं होती है, हम भी आत्मा है। तो भगवान का अप्रकट होना, ये लीला बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है ना, कि है ना, नहीं कृष्ण भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान की जैसे ये रास लीला है, बोले गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, बताइए। अरे गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं, उनके कपड़े चुरा रहे हैं, बताइए ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? और एक बहुत अच्छा सॉन्ग है बिलवा मंगल ठाकुर का, बिलवा मंगल ठाकुर का नाम सुना होगा, जो अपने काम वासना के आवेग में पहले बहुत रहते हैं, फिर वो देखते कि अरे, उनकी पत्नी उनको सिखाती है कि अरे इतना आसक्ति भगवान में होगा तो तुम तर जाते अभी तक। तो उनको था, अरे काम वासना ने कितना अंधा कर दिया मेरे को है। अब वो दोनों आंखें फोड़ लेते हैं, एक बार हम वीडियो भी दिखाए थे उनका है। तो वो दोनों आंखें फोड़ लेते हैं, उसके बाद जो भक्ति करते हैं, भगवान खुद उनके पास में आके उनको दर्शन देते हैं, उनकी पूरी है, उनके साथ लीला लीला करते हैं। बिलवा मंगल ठाकुर है, वो एक सॉन्ग लिखे हैं भगवान के बारे में। एक गान लिखे हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हम्म, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम चदुकोल चोरम। क्या हो गया इसको? हम्म अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हर चीज में मैं आगे हूँ, सुपर मोस्ट। तो चोरों में भी जो अग्रगण्य है, सबसे बड़े चोर है उन पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान क्या चोराग्र गण्यम है, चोरों में सबसे अग्रगण्य है आगे रहते और बोलते हैं कि दूध कीड़ा में भी जो छल है वो मैं हूँ तो तो बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं
ब्रज में एक प्रसिद्ध है जो क्या है, चोर है, बोले मक्खन चुराते हैं। देखे, समाज में कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो क्या होता है, उसको शाबाशी मिलती, क्या वाहवाही होती है, क्या है, चोर को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, अपमान होता है उसका। लेकिन एक ब्रज में प्रसिद्ध चोर है, बोले चोरी करने के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, नवनीत चोर। हम क्या चोरी करते हैं, वो एकदम माखन जो बनाया हुआ है, नवनीत, एकदम फ्रेश ताजा माखन जो है, उसकी चोरी करते हैं। और क्या करते हैं, गोपियों के कपड़े भी चुरा लेते हैं, बोले वो। हाँ, ये सब तो बोले करते ही है। और आप उसकी नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा भाई। कहीं सोचे कि चलो हम भी थोड़ी चोरी करते हैं, थोड़ा हम इस तरीके से है, कुछ लीला करते हैं, कपड़े चुराते हैं युवतियों के, है। तो फिर ये सब दोनों करना चाहते हो तो तीसरा काम भी करना पड़ेगा आपको फिर। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, लेकिन वो ऐसे चोर हैं, वो अनेक जन्मों के जो हमारे पाप है वो भी चुरा लेते हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप नहीं चुरा पाओगे, बोले। हाँ, इसलिए चौरागर गण्यम है वो। ये सब तो चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, कपड़े चुरा रहे हैं, लेकिन वो अनेक जन्मों के पाप भी चुरा लेते हैं, बोले। श्री राधिकाया हृदय से चोरम, श्रीमती राधा रानी के वो हृदय को चुरा लेते हैं। नव अम्बुद श्यामल कांति चोरम, जो नया बादल होता है एकदम पानी वाला, उसकी जो श्यामल कांति है उसको भी चुरा लिए भगवान। भगवान का रंग वैसा ही। पदाश्रिता नाम से समस्त चोरम, जो उनके पद, उनके जो चरणों में जो आश्रय लिए हैं, उनका सब कुछ कष्ट वगैरह सब कुछ चुरा लेते हैं। हाँ, उनके सारे पाप सारे कष्ट चुरा लेते हैं। चौरागर गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोर में जो अग्रगण्य है उन पुरुष को नमस्कार करता हूँ। अकिंचानि अकिंचनी कृत्य पदाश्रित यह करोति भिक्षुम पति गेहहीनम केनापि अहो भीष्ण चोर दृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत त्रय अपि। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, देखिए इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जल्दी समझ आ जाएगा। He turns his surrendered devotees into paupers and wandering homeless beggars. Alas, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. समझ में आया कि देखिए वो इतने खतरनाक चोर है कि जो उनके भक्त होते हैं, कृत्य, उनके जो सेवक होते हैं, उनका अकिंचनी, उनका सब कुछ चुरा लेते हैं, अकिंचन कर देते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है ना, भिखारी बना देते हैं ऐसे वाले। है, घर बार सब छुड़वा देते हैं, भिखारी बना देते हैं। आप टेंशन में मत आ जाइएगा, आपके नहीं छुड़वाएंगे। वो उतनी परीक्षा लेते हैं जितनी आप पास कर सकते हो। हाँ, तो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, जो उनके पदों का आश्रित जो लिए हैं उनका सब कुछ छीन लेते हैं, बोले। करोति भिक्षुम, उनको भिक्षु बना देते हैं। पति गेह हिनम, उनको बिना घर बार का ऐसा पथिक बना देते हैं। तो डर मत जाइएगा, भगवान जिसकी बहुत ही, जैसे ध्रुव महाराज है, उनको पूरा राज्य भी दे दिए, व्यक्ति की जैसी इच्छा होती है वैसे दे भी देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसका गलत उपयोग करेगा तो छीन लेते हैं। केनापि अहो भीष्ण चोर, ऐसा भीष्ण चोर, भयंकर चोर आज तक हमने नहीं देखा, बोले। दृष्ट श्रुतो, न ऐसा देखा है न कभी सुना है ऐसे चोर के बारे में, जगत त्रयपि, तीनों जगत में। ऐसा चोर हमने नहीं देखा कि जिसकी शरण किसी ने ली हो और वो सब कुछ चुरा लेता है, उसको बेघर करके एकदम रोड पे ला देता है और उसका सब कुछ छीन लेते हैं, बोले। ऐसा चोर खतरनाक चोर है, बोले दो। यदि ये नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन आश्चर्य रूपो ननु चोर दृक् दृष्ट श्रुतो माना मया कदापि। हाँ, तो mere utterance of his name purges one of a mountain of sins. Such an astonishingly wonderful thief I have never seen or heard anywhere. तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है, हरती हर लेता है, अशेष गिरी, है ना, जो बहुत पाप हमारे किए हुए हैं, पहाड़ के समान, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ का ढेर होता है ना, वैसे हमारे पापों का ढेर है पाप राशि, इतनी पाप राशि है उसको भी भगवान चुरा लेते हैं, बोले। आसे रूपो ननु चोर दृग, उसको भी भगवान चुरा लेते हैं, बताइयो। ऐसा चोर आपने कहाँ मिलेगा आपको, बोले। इतने ऐसे चोरों में अगर गण्य है हमारे भगवान कि वो हमारे जो
जन्मों जन्मों के पाप है, जो गिरी के समान, पर्वत के समान जो पाप है, उनको भी सब कुछ चुरा लेते हैं बोले। हाँ। धनम च मानम च ततेन्द्रियाणि प्राणांश हृत्वा मम सर्वम एव पलायसे कुत्र धृतो अद्य चोरा त्वं भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। तो बिल्वामंगल ठाकुर बोल रहे हैं, हाँ, चोरी करके तो भाग रहे हो, भागना चाहते हो जैसे दामोदर लीला के। फिर माता यशोदा कैसे बांधती है उनको? रस्सी से नहीं, रस्सी से कौन बांध सकता है भगवान को? प्रेम से बांधती है उनको ऐसे। तो बिल्वामंगल ठाकुर बोलते हैं कि मैं भी आपको, जो मेरा हृदय है, भले ही एकदम वो जेल की तरह है, इसमें लाइट भी नहीं है, एकदम अंधेरा, घनघोर अंधेरे के समान जो हृदय का जो कोटर है, उसमें मैं बांध के रख लिया हूँ आपको, मैं अभी जाने नहीं दूंगा आपको मैं, प्रेम से। इसका क्या ट्रांसलेशन है? ओ thief, having stolen my wealth, my honor, my senses, my life and my everything, where can you run to? I have caught with the rope of my devotion. मेरी भक्ति के रस्सी से, हम दामोदर से जो दाम है, भक्ति की जो रस्सी है, उससे मैंने मेरे हृदय में पकड़ लिया है, आपको जाने नहीं दूंगा आपने। देखिए, मेरा जो धन था, मेरा जो मान सम्मान था, हाँ, बाहर रहते तो मान सम्मान मिलता है ना, भक्त मिल जाते तो अरे क्या भिखारी, इसके पास क्या है ना, मान सम्मान नहीं रहता है ना, धन नहीं रहता व्यक्ति के पास है, और सब कुछ आपने मेरा चुरा लिया है, लेकिन अब आप जाओगे कहाँ? है, भक्ति के रस्से से मैं बांध के रखा हूँ आपको मेरे हृदय में, हृदय रूपी क्वार्टर में, आपको भागने नहीं दूंगा मैं। फिर क्या बोल रहे हैं? यू कट द टेरिबल नूज ऑफ यमराज, तो यमराज का जो पास होता है उसको आप काट देते हैं। यू सीवर द ड्रेडफुल नूज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत में जो बंधे पड़े हैं, जो भव सागर है, उसे पार लगा देते हैं आप। यू स्लेस एवरीवन्स मेटेरियल बॉन्डेज बट यू आर अनेबल टू कट द नॉट फास्टन बाय योर ओन लविंग डिवोटीज। भगवान की कृपा से क्या होता है, देखो सब हो जाता है। चिंतसी घोरम यम पास बंधम, यम का जो पास का बंधन है वो भी टूट जाता है। हिंतसी भिन्नम भव पास बंधम, जो भव का पास है भौतिक जगत, वो भी टूट जाता है। छिंतसी सर्वस्व समस्त बंधन, सब प्रकार के बंधनों से व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। हाँ, न एवात्मनो भक्त कृतम तो बंधम, लेकिन जो भक्त लोग भगवान को प्रेम की रस्सी से जो बांध लेते हैं, भगवान उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको काट नहीं पाते भगवान। मन मानस से तामस राशि घोरे कारागृह दुख दुहक मय निबद्ध नभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम एव दंडम। तो देखिए, आपको एक दंड देना, पनिशमेंट देना पड़ेगा, बोल रहे हैं। ओ स्टीलर ऑफ माई एवरीथिंग, मेरा सब कुछ चुराने वाले, हे चोर, चोराग्र गण्य, आज मैंने आपको, जो मेरा हृदय है, जो कि बहुत ही खतरनाक जेल की तरह है, उसमें बांध लिया है मैंने, बोले, जो बहुत ही खतरनाक है? क्योंकि मेरे अज्ञान अंधकार के कारण, वो बहुत ही खतरनाक जेल है ये। तो एंड देयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम यू विल रिमेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स ऑफ थ्योरी, क्योंकि आप बहुत चोरी करते हैं, इसलिए मैंने आपको बांध के रख लिया मेरे इस हृदय में, और ये बहुत ही अज्ञान है, इसमें बहुत अंधेरा है ना, पूरा कलुषित है ये, बोले, मेरा हृदय, लेकिन इसमें आपको बांध के रख लिया, आप लंबे समय तक आप कहीं जा नहीं सकते, बोले। O Krishna, thief of my everything, the noose of my devotion remaining forever tight, you will continue to reside in the prison house of my heart, because I will not release you for millions of years. नीलकमल ठाकुर बोल रहे कि भक्ति के रस्से से, भक्ति के दाम से मैं आपको बहुत टाइट बांध के रख लिया हूँ मेरे हृदय में, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको लाखों करोड़ों सालों तक कहीं नहीं जाने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। तो ये भक्त की प्रार्थना है, बिल्वा मंगल ठाकुर जी की प्रार्थना है, किस प्रकार से, कितना अच्छी तरीके से बताया। चोरा अगर करने में, भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकते हैं? सब कुछ चोरी करते हैं, लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, वो कौन करेगा? भगवान ही कर सकते हैं। ओके, कोई कुछ बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। राठौड़ प्रभु जी, कुछ कमेंट? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
बिलुमंगल ठाकुर जी का, जैसे आपने बताया है कि उन्होंने फिर अपनी आंखों को ही स्वयं ने छीन लिया था अपने लस्ट को छोड़ने के लिए, मतलब भगवान की भक्ति के लिए। ऐसा सूरदास जी का भी बताते हैं, या तो कुछ लोग बताते हैं कुछ जन्मांध थे, और कुछ बताते हैं कि नहीं, उन्होंने भी बीच में जो इस प्रकार से कि मेरी जो आंखें हैं वो विकृति पैदा कर रही है चीजें देख करके, तो मेरे मन को भटका रही है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आंखों की दृष्टि को स्वयं ने ही समाप्त कर लिया था। तुलसीदास जी का भी यही आता है कि उनकी पत्नी के प्रति वो बहुत आसक्त थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जो है फिर विरक्ति हुई, और फिर वे भगवान की तरफ प्रवृत्त हुए। अस्थि चर्मय देह ममता में ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में भवसागर तरी होती, ऐसे उनकी पत्नी ने उनको लताड़ते हुए कहा था कि मेरे अस्थि और चर्म से युक्त मेरी देह में आपकी इतनी प्रीति है, और इतनी इससे थोड़ी भी प्रीति अगर भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आप भवसागर से तर जाते। और तत्क्षण उनका माइंड एकदम पूर्व से पश्चिम हो गया, उन्होंने तुरंत जो है उसको त्याग करके भगवान की तरफ। प्रभु जी कल जैसा आपने बताया था कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि कोट पैंट सूटेड बूटेड होकर के वेल ड्रेस्ड होकर जो होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्ञानी भी है, या आवश्यक नहीं है। बात सही है, व्यक्ति तब पता चलता है जब वो अपना मुंह खोलता है कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से अपने अंदर जो अंतःकरण में वो बाहर ला रहा है, तब पता चलता है। उसमें सुंदर चौपाई श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि मन मलिन तन सुंदर ऐसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन अगर मलिन है और तन सुंदर है तो वैसा ही है जैसे कनक घट, सोने के घड़े में विष भरा हो, उसी के समान है। तो बात सही है कि केवल शारीरिक आकर्षण ही कोई मायने नहीं रखता, व्यक्ति के अंतरात्मा में भी अध्यात्म होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ भी बोलने का प्रयास करता हूँ, आपकी आज्ञा मिलती है तो आप निभाते हैं, सराहते हैं, ये आपकी कृपा है। और ये भी निश्चित है कि कृपा के बिना बोलना कुछ भी संभव नहीं है। ये आपका एक मोटिवेशन रहता है तो थोड़ा बहुत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप मतलब बहुत मीनिंगफुल बोलते हैं प्रभु जी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, एरा गेरा नथ गेरा। बहुत सटीक बोलते हैं, बहुत प्रामाणिक बोलते हैं, और वो उसका अर्थ होता है, पर्पजफुल होता है। इसका अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। जैसे अभी एनालॉजी के माध्यम से समझाया कि बोले सोने का घड़ा है लेकिन है अंदर उसके पॉइजन जहर है, तो मतलब फायदा क्या वाले। उसी तरीके से बॉडी बहुत सुंदर है, बहुत कुछ है, लेकिन अंदर विष भरा है, वो निकलेगा बाहर है। तो फिर वो खतरनाक ही है। तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। और सामा बिन लादेन वगैरह कॉम्पिटेंस बहुत था इनमें, योग्यता तो बहुत थी, इसलिए इतना बड़े स्तर पे गुंडागर्दी की, आतंक फैलाए, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। इस कारण पूरे नया डुबा दी उन्होंने। तो मीटिंग एंड होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण मेरी भी भगवत गीता रीडिंग हो जाती है डेली। नहीं ऐसे तो मुश्किल होता है। ठीक है, ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।